नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज़। देहरादून में आज लैंड फ्रॉड के मामलों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा की गई और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विनय शंकर पांडे गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लैंड फ्रॉड के मामलों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आम जनता की शिकायतों पर त्वरित निस्तारण करने पर भी जोर दिया। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि संदिग्ध जमीन सौदों की गहन जांच की जाए और फर्जी दस्तावेजों के जरिए किए जा रहे फ्रॉड पर तुरंत रोक लगाई जाए। कमेटी आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है और खासकर गढ़वाल मंडल में जो हमारे 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, वहाँ पर लैंड फ्रॉड की काफ़ी शिकायतें आती हैं। पिछले 6 अप्रैल को हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और ये तय किया गया था कि हम लोग हर 15 दिन में इसकी बैठक को करेंगे, लेकिन बीच में आपको पता है कोई वीआईपी कार्यक्रम वगैरह आने की वजह से हालांकि अभी 1 माह नहीं हुआ है, 28वें दिन आज बैठक हुई है। कुल 104 प्रकरण आज सामने आए थे और उस 104 प्रकरण में से 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। तो अब तक का मुझे लगता है कि शायद इतना कभी भी आदेश नहीं हुआ है और ये सभी बड़े गंभीर प्रकरण हैं और इसका विधिवत परीक्षण करने के उपरांत इसमें पुलिस की ओर से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और साथ में डीजीसी रेवेन्यू सभी के द्वारा इसका पूरा परीक्षण किया गया है। फाइलें खुद सब देखी गई हैं और पाया गया कि बड़ा क्लियर कट केस है फ्रॉड का। किसी के पास जमीन नहीं है, वो किसी को लैंड बेच दे रहा, लैंड बेचने के उपरांत खसरा कुछ दिखा रहा है, कहीं और दे दे रहा, भूमि उसके पास है 2 बीघे, वो बेच रहा है 4 बीघे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद 24 मामलों में आज एफआईआर का आदेश किया गया है। आईजी साहब से भी हमने अनुरोध किया है और पुलिस की जया मैडम भी है, इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि तत्काल एफआईआर दर्ज हो और बहुत ही सख्त कार्रवाई, जैसा कि प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट विजन है कि लैंड फ्रॉड के मामले किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उसी कड़ी में आज आदेश जारी किया गया है। इन 24 एफआईआर के अलावा लगभग 45 मामले आज और भी डिसाइड हुए हैं, जिनको अब हम लोगों ने इस सूची से ड्रॉप किया है। वो प्रकरण कुछ इस तरह के हैं कि जहां पर कुछ पक्षों में या तो समझौते हो गए हैं, 2-4 प्रकरण ऐसे भी आए हैं। कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि जहां पर पैसे के लेन देन का इशू था, दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो गया, पैसा भी पुलिस की मौजूदगी में या प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत के बाद वो वापस हो गए हैं। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं कि जहां पर सिविल कोर्ट में मामला लंबित हुआ और माननीय डीजे साहब की अदालत में या किसी सिविल न्यायालय में बैनामा कैंसिलेशन से संबंधित है, तो वो लैंड फ्रॉड का कोई इसमें रोल नहीं है और वो विधिवत वहीं से डिसाइड होगा। तो इस तरह के कुछ प्रकरण ऐसे थे। इसको कुल मिलाकर करीब 45 प्रकरण हम लोगों ने आज डिस्पोज किए हैं और 24 मामलों में एफआईआर का आदेश किया है। अगली बैठक ठीक 15 दिन बाद या 1-2 दिन अगर कोई अवकाश पड़ता है तो उसके आगे पीछे फिर की जाएगी।